अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के रहम करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी विंटर वेकेशन जो है वो ख़त्म हुई है। हम विंटर वेकेशंस में गए हुए थे, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उस टाइम नहीं शेयर कर सकी थी, तो अब जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये हम जा रहे हैं जी, कराची से निकल गए हैं। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं और बाय बस जा रहे हैं। ट्रेन के टिकट्स नहीं मिले थे। विंटर वेकेशन की वजह से इतनी वो हो गई थी कि ट्रेन के टिकट्स नहीं मिले थे। ठीक है, मतलब हमने ग्रीन लाइन पे जाना था, लेकिन ग्रीन लाइन के नहीं मिल रहे थे, तो हम फिर किसी और ट्रेन पे नहीं गए थे। ग्रीन लाइन ही सब में से अच्छी है, तो हम फिर जो है वो बस पे चले गए थे। जहाज़ के हम लोग इतने सारे बंदे के टिकट, जाहिर सी बात है बंदा नहीं कर सकता। और जहाज़ में ये कि हम लोगों का मेन ये होता है पर्पस कि हम फैमिली इकट्ठी होके मतलब करें, एंजॉय करें। तो हमारा ये जो है वो फैमिली टाइम होता है। तो हम लोग जो है वो चाहे वो बस में करें, जैसे भी करें, हम लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये हम लोग जो है यहाँ पे रोका था, हाँ, किसी उस पर, ताकि नमाज़ पढ़ लें। अब अच्छा, सबसे अच्छी जो बात थी ड्राइवर की वो ये थी कि वो नमाज़ी था, मतलब, और उसने एक भी नमाज हमारी नहीं, मतलब हमारी मिस हुई। वो हर जगह, मतलब हर नमाज में उन्होंने रोका और ख़ुद भी पढ़ी और सबको भी कहा कि जाके पढ़ ले। तो बहुत बहुत हमें अच्छा लगा था। पढ़ने वाले हों तो देखें, हर जगह पढ़ लेते हैं कि इधर ऐसे दुए। और यहाँ पे पीछे बच्चा गा रहा था, आ मच्छी खिलाऊँ तुझे क्या, मत नहीं मच्छी पाला तेल दरिया सिंधु, पता नहीं क्या। साथ में मैं सिंड्रेला देख रही थी और साथ में मैं ये दरिया सिंधु देख रही थी। और इसमें जो है मछलियाँ नज़र आ रही थी, ऐसे मतलब वो हो रही थी, बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमें पता चला कि बाकी जो बसेस हैं वो, मतलब सब बसेस को मुल्तान पे रोक रहे थे, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा फोग था। तो सारे जो वो मोटरवे वगैरह थे वो सारे बंद थे और मुल्तान पे रोक रहे थे। लेकिन हमारे ड्राइवर जो है माशाल्लाह अल्लाह उन्हें खुश रखे, मतलब वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने गांव-गांव में से ना निकाल के और वो ले गए थे। उन्होंने बस नहीं खड़ी की थी, बाकी बसेस जो थी वो मुल्तान पे रोक ली गई थी, लेकिन ये ले गए थे, इन्होंने नहीं रोकी थी कि चलो सब ने जाना ही है तो टाइम पे पहुँच जाए। ये रात के टाइम खाना खाने जो है वो रुके थे और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी। ये देखें कैसे मैं मुंह से निकाल के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी खासी जो है वो ठंड थी यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। हम लोगों ने अच्छा खासा अपने उससे भी मतलब उसके लिए स्नैक्स वगैरह का बहुत सारा लेके गए थे। और यहाँ से भी फिर हमें नज़र आया तो हमने यहाँ से बाकी भी ले ली थी। ये तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम है और आप बस का दरवाजे पे चेक कर सकते हैं कि कैसा मतलब वो हुआ था। उसके बाद ये फ़जर के टाइम रोकी थी और फ़जर के लिए नमाज़ के लिए रोकी थी। ये कोई बंदा, मतलब काफ़ी टाइम शायद वो सऊदीया में रह के आए हैं और उन्होंने ये होटल बनाया हुआ था। और ये देखिए हर चीज़ सऊदीया की वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई थी। पूरा मस्जिद, मतलब खाने काबा का गेट और सारे उनके नोट सऊदीया के, और सब कुछ उन्होंने सऊदीया का ऊँट वगैरह, वहाँ के टोपीज़ वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था। मतलब देख के काफ़ी थोड़ा सऊदीया का टच सा आ रहा था। और वहाँ की बादशाह वगैरह की पिक्चर्स भी लगाई हुई थी, गन वगैरह सब कुछ। यहाँ पे हमने खाई थी मलाई। ओफ माय गॉड, ऐसी मलाई मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई थी। मतलब इतनी प्यारी, ऐसा लग रहा था दही खा रहे, मतलब इतनी खालिश सी मलाई थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मलाई थी। हमने साथ लगे हाथों यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया था मलाई और पराठों का। उसके बाद हम पहुँच गए इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में हमने रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर हमारे पास एक ही दिन था इस्लामाबाद में, क्योंकि फिर हमने आगे निकलना था। तो फिर हमारे पास बस यही दिन था और हम लोग जो है वो मॉल गए थे और मनाल गए थे। तो हम पहले मॉल जा रहे हैं, बाकी तो हम इतना नहीं गए थे। ये सेंट्रस मॉल गए थे और मॉल वो मनाल गए थे। उसके बाद बस रात हो गई थी तो हम आ गए थे। सबसे पहले ये मॉल गए थे। यहाँ का बहुत है कि यार मॉल, और मतलब यहाँ पे इतनी रश थी। हमारी किस्मत ऐसी, क्योंकि हमें दिन ही ऐसा मिला था कि हम 23 को हम कराची से निकले, तो 24 को हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो 24 जो थी वो क्रिसमस ईव थी। तो हमारी बस ऐसी बुरी किस्मत कि हर जगह हमें रश ही रश मिली थी। और यहाँ पे हम रश देख के, मतलब हम लोगों ने, हाँ, मतलब हमारा मुंह खुल गया था कि इतनी रश, और ऐसी कोई चेकिंग कर के अंदर भेज रहे थे। मतलब हम लोगों को तो हैरान ही हो गए थे। लकी वन इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बड़ा है मेरे ख्याल से। और लेकिन वहाँ पे तो हम लोग ऐसे मतलब मुंह खोल के मुंह उठा के चले जाते हैं। बस यहाँ पे एक तो जो है वो इतनी उसमें लाइन में खड़े होना पड़ता है अंदर जाने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं तो उस दिन ही गई थी और फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो क्या हमेशा ही ऐसे होती है लाइन में, या फिर शायद वो क्रिसमस ईव की वजह से था। लेकिन ये ऐसा था, इतनी रश थी कि मैंने तो कहा, ओ अल्लाह तौबा, मतलब गलती हो गई आके, इतनी रश।
और यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई थी। मतलब लकी वन का ये कि नीचे उन्होंने जहाँ वो डेकोरेशन भी करते हैं इतनी उनकी बड़ी जगह है कि मतलब वहाँ ज़ाहिर सी बातें कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं, तो वो सही एक बड़ी है। लेकिन ये जितना इसका कहते हैं कि सेंट्रल मॉल, तो वो मुझे उस लिहाज से सही था, अच्छा था। लेकिन कराची में ऐसे बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं। लकी वन मुझे इससे काफ़ी बड़ा लगा था और है भी शायद बड़ा ही। तो खैर हम लोग वहाँ गए थे। बाकी जो है यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नीचे अल्फतह वहाँ चले गए थे। और वहाँ से हम लोगों ने वो ब्यूटीफाई बाय आमना की हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थी, हमने वो लिया था। और ऑर्डरी की जो हमें प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए थी हमने वो लिया था। बाकी फिर भाई ने कहा था, तो अब हमने भाई से कहा था हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, हम जस्ट देखने जा रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी हमारा तकरीबन हो गया था 13-14 हज़ार का, हमने इसमें यही सारा सामान ले लिया। तो भाई ने कहा अब तुम्हें कहीं नहीं मैंने रोकना, जहाँ तुम लोग कहते हो कि कुछ नहीं चाहिए वहाँ भी तुम लोगों ने 13-14 हज़ार का सामान ले ही लिया है। ये ब्यूटीफाई बाय आमना की 2 सेटिंग स्प्रे लिए थे और जो है वो 2 जो है वो ये पाउडर लिए, सेटिंग पाउडर जो है वो लिए हैं और ऑर्डनरी की ये 2 लिए हैं। तो ये तकरीबन हो गया था 13-14 हज़ार का सामान बन ही गया था। अब वैसे तो यहाँ पे मिल जाते हैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ये कि एक ही मॉल है कराची में, वहाँ जाना पड़ता है, वरना ऑनलाइन इनका ये था कि सेटिंग्स पे तो मिल रहे थे। लेकिन इनका जो सेटिंग पाउडर हैं दोनों काफ़ी टाइम से चेकिंग में मतलब चेक कर रही थी, लेकिन वही था कि आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे। तो फिर हमें वहीं से लेने पड़े, हमें वहाँ नजर आया तो हमने कहा चलो यार यहाँ जब हैं तो हम लोग ले ही लेते हैं यहाँ पे। ऑर्डनरी का भी ये कि ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन हमने यही कहा चलो हमें ऑर्डनरी नज़र ही आ गया था, तो ख़त्म हो गए थे सीरम, तो फिर कहा कि चलो ये वहीं से ले लेते हैं। ये हमारी हो गई थी, ये हमने ले लिया था। एक अल्फा अर्बुलेंट लिया था और ये दूसरा नाइसिनामाइड, ये 2 लिए थे उसके ऑर्डनरी के लिए थे। उसके बाद हम लोग मनाल के लिए निकल गए थे और इतना कोई ऊपर रास्ता था, मतलब हद हो गई थी। इतना दूर, इतना मतलब दूर जाहिर सी बात है वो नहीं, शायद पहाड़ के ऊपर है, तो वो इतना कोई सफ़र था कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा था। हम ये देखें अभी आसमान पे आपको नज़र आ रहा होगा, शाम थी लेकिन हम लोग रात में पहुँचे थे। फिर यहाँ गाड़ी ड्राइवर ने कहा था कि चलो यहाँ से ही अच्छा व्यू आता है और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है। तो हम यहाँ ये इस्लामाबाद की लाइट्स वगैरह देख रहे थे और पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी ली थी हमने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद की, ऐसा कोई उन्होंने रोना मचाया हुआ था, यार ऐसी ठंड है, यार ऐसी ठंड है। हमने कहा पता नहीं कोई बर्फ़ गिर रही होगी, लेकिन ठंड नहीं है इस्लामाबाद में, मुझे तो नहीं लगी। शायद हमें पहले कराची में लग रही थी, अभी हम वापस आ गए हैं तो हमें तो अब कराची में भी नहीं लग रही। हमने शायद हम वहाँ ऊपर बर्फ़ की तरफ गए हैं, बर्फ़ में टाइम गुजार के आए हैं, तो अब हमें कराची की ठंड भी ठंड नहीं लग रही। इस्लामाबाद में खैर मतलब थी ठंड, लेकिन ऐसी भी कोई ठंड नहीं थी जैसा जुल्म मेरी फ्रेंड्स ने मचाया हुआ है कि बहुत ही कोई हद हो गई है, मतलब इतनी ठंड है, वैसी कुछ भी नहीं था। इतनी रश थी, हम जब मनाल पहुँचे तो हमें सही पता चला कि आज हमने हमारा दिन है जलील होने का। हमें मतलब इतना कोई हुआ कि यहाँ मनाल की बैक साइड पे उतारा ड्राइवर ने और फिर जो है हम यहाँ से अंदर गए थे। इतनी रश थी, तौबा, हमने मतलब ज़िंदगी की शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस दिन जाके। जहाँ जा रहे थे हमें रश ही रश मिल रही थी। खैर हम ये आ गए अंदर, जब एंटर हुए तो हमारे से ही 14-15 सारे तबक सही से रोशन हो गए थे। अंदर ये थी थोड़ी छोटी सी ये बनी हुई है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। फिर हमें था अंदर जो था इनकी बैठने की जगह वो सारी खाली थी, तो हमें मैनेजर वगैरह कहते कि अंदर बैठ जाए। हमने कहा नहीं भाई, हमने अंदर नहीं बैठना, हमने बाहर ही बैठना है और हम जो है व्यू एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा जी सब्र करें, व्यू एंजॉय करने के लिए थोड़ा सब्र तहम्मुल करें। और सब्र तहम्मुल हमें करना पड़ा 45 मिनट्स। और हमने इतना कोई इंतज़ार किया, इतना कोई सब्र किया कि जो भूख थी हमारी वो ख़त्म हो गई थी। भाई तो कहते हैं कि चलो दफ़ा करो व्यू को, हम अंदर बैठ जाते हैं, खा जाते हैं, मतलब वहाँ खाते हैं। लेकिन हमने इनकार कर दिया, हमने कहा नहीं, हम बाहर ही बैठेंगे। जब इतनी दूर से मतलब उसमें आए मुनाल करके, तो हम यहीं बैठेंगे। उसके बाद ये चाइनीज़ ये कॉन्टिनेंटल प्लेटर था वो था, और ये साथ में कबाब इनके बहुत ज़्यादा मज़े के थे, जूसी से। और साथ में ये इनकी चीज़ हांडी थी, पता नहीं क्या था, चीज़ चिकन हांडी कुछ ऐसा था वो। खैर 45 मिनट इंतज़ार के बाद हमारी भूख शो ख़त्म हो गई थी। हमें मतलब भूख ही इतनी मुश्किल से फिर हमने खाया था, क्योंकि बंदे का होता है ना कि वो जो भूख लगी हुई होती है वो इतने इंतज़ार के बाद ख़त्म हो जाती है, तो इतना अच्छा खासा हमें इंतज़ार करना पड़ा। और इसके बाद मैंने सोच लिया आइंदा मैंने कभी भी इस्लामाबाद गई तो मैं मनाल नहीं जाऊँगी। या मुझे नहीं पता आम दिनों में इतनी रश होती होगी नहीं, लेकिन कराची में अच्छे खासे हैं, ऐसे हैं। हाँ, ये कि पहाड़ पे और पीछे से व्यू बहुत अच्छा आ रहा होता है, लेकिन अच्छे खासे कराची में ऐसे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, कोई इतना उसमें वो नहीं है।
नहीं है कि इसका हाँ ये था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। उसके बाद हमने ये तुर्की आइसक्रीम जो बाहर थी वहाँ से ली। आयशा ने ना खुद कोन में ली ना हमें लेनी थी, सबको कहा उसने कि कोन पता नहीं कैसे लोगों के गंदे गंदे हाथ लगते होंगे तो कोन में नहीं लेंगे हम लोग। वो जब मतलब करके वो करते हैं ना, पकड़ाते रहते हैं तो वो पूरा गंदे गंदे हाथ लोगों के कोन को लगते हैं। तो आयशा ने ना खुद कोन में ली ना हमें लेनी थी, और सबको कहा कि आप कप्स में ही लोगे गंदे गंदे हाथ। तो हमने भी एग्री हो गए थे कि हाँ यार गंदे गंदे हाथ लगते होंगे। हम जाते जाते इतना थक गए थे, सफ़र की भी थकान थी, तो हम फटाफट जाके बस सो गए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।